Hi guys, welcome to my channel. So in today's video, we'll be talking about what is exactly in a cabin crew's bag. तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैबिन क्रू के बैग में क्या क्या चीज़ें होती है. सो या विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. So guys, a lot of y'all were excited to know that cabin crew के बैग में क्या क्या चीज़ें होती है, वो फ्लाइट पे जाने के टाइम अपने बैग में क्या क्या चीज़ लेकर जाती है. तो मैं आज उसी के बारे में आपको बताने वाली हूँ. अब जैसे कि मैंने बताया है कि अब मैं कैबिन क्रू नहीं हूँ, बट मैं अपने बैग में क्या क्या चीज़ लेकर जाती थी, मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगी. तो अब तो मैं कैबिन क्रू नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको ऐसा लिटरली बैग नहीं बता सकती हूँ बिकॉज मेरे पास बैग है नहीं. बट आई टेल यू ऑल वॉट ऑल थिंग्स आई यूज टू कैरी वाइल गोइंग फॉर अ फ्लाइट. तो फिर मैं आपको वो सारी चीज़ें बताने वाली हूँ. सो इन फ्यूचर अगर मैं कैबिन क्रू बन गई तो आई मेक श्योर आई मेक अनदर पार्ट ऑफ दिस वीडियो एंड मैं आपको लिटरली बताऊंगी कि मेरे बैग में क्या क्या है. सो या द वेरी फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अ कैबिन क्रू शुड हैव इन हर बैग इज द पासपोर्ट. पासपोर्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है. चाहे आप डोमेस्टिक फ्लाइट में जा रहे हो, चाहे आप इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए जा रहे हो, चाहे आप एयरपोर्ट स्टैंड बाय के लिए जा रहे हो, आप कभी भी जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो आपके बैग में पासपोर्ट होना मैंडेटरी है. तो पासपोर्ट आपके बैग में रहना बहुत ज़रूरी है. तो ये सिर्फ कैबिन क्रू को नहीं अप्लाई करता है, ये एविएशन इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं सबको अप्लाई करता है, चाहे वो कोई भी डेजिग्नेशन में हो. पासपोर्ट इज़ वेरी मतलब बहुत मैंडेटरी है. तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो आपका पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए. सो द वेरी फर्स्ट थिंग अ कैबिन क्रू हैज़ इन हर बैग इज हर पासपोर्ट. एंड देन मैं क्या कैरी करती थी, मैं अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और ये सारी चीज़ें भी कैरी करती थी साथ में. सो आई हैड दिस बुकलेट. तो आपको मिल जाएगी कोई भी स्टेशनरी स्टोर में. आप अगर बोलोगे ना कि डॉक्यूमेंट्स की बुकलेट चाहिए, छोटी सी बुकलेट रहेगी, तो कवर बोलते हैं उसे, पासपोर्ट कवर. तो एक बुक के जैसी रहेगी, तो उसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रह जाएंगे, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, देन वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, या जो भी छोटी छोटी चीज़ रहती है ना, वो सारी चीज़ें रह जाएगी आपके उस वो पाउच के अंदर, जो वो कवर रहता है उसके अंदर. तो या तो मैं अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड मैं पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें कैरी करती थी. देन अ कैबिन क्रू कैरीज अ QRH. QRH का मतलब होता है क्विक रेफरेंस हैंडबुक. तो ये हमें कंपनी के थ्रू मिलती है, ये वाली क्विक रेफरेंस हैंडबुक, जिसे हम QRH बोलते हैं. तो उसमें क्विक रेफरेंस, जैसे उसका नाम है क्विक रेफरेंस हैंडबुक, तो उसके अंदर क्विकली रेफर करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स है, क्या क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो SOP बोलते हैं, वो क्या क्या है, हमें कैसे फॉलो करना है, क्या करना है, तो उसमें ब्रीफली दिया रहता है सारे प्रोसीजर्स. तो अगर आप कोई चीज़ में कंफ्यूज्ड हो तो आप उसको क्विकली रेफर कर सकते हो एंड देन यू कैन क्लियर ऑल योर डाउट्स. सो ये क्विक रेफरेंस हैंडबुक रहती है हमारे पास, हमारे बैग में. देन द सेकेंड बुक दैट वी गेट फ्रॉम द एयरलाइन एंड जो हमें कैरी करना रहता है, वो है अनाउंसमेंट मैनुअल. तो हमारे इन फ्लाइट अनाउंसमेंट्स जो भी होते हैं, तो मोस्टली तो इट्स प्री रिकॉर्डेड, बट कोई कोई अनाउंसमेंट, कोई कोई एयरक्राफ्ट रहता है जिसमें प्री रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट्स नहीं होते हैं, तो अनाउंसमेंट करना पड़ता है. बट बेसिकली हमारे फ्लाइट में तो लीड अनाउंस करते हैं, बट जो दूसरे अनाउंसमेंट रहते हैं, जैसे टर्बुलेंस का अनाउंसमेंट रहता है एंड जो दूसरे बेसिक अनाउंसमेंट रहते हैं, तो वो सारे अनाउंसमेंट्स हमें भी करने रहते हैं. सो इफ़ यू वांट टू पेज फॉर अ डॉक्टर, या टर्बुलेंस का अनाउंसमेंट, या दूसरे जो भी अनाउंसमेंट रहते हैं, वो सारी क्रू में से किसी को भी, हम सबको करने रहते हैं. तो सिर्फ डेमो का अनाउंसमेंट लीड करते हैं एंड बाकी के जो अनाउंसमेंट्स हैं वो हम भी करते हैं. सो वी नीड टू कैरी अनाउंसमेंट मैनुअल एंड अनाउंसमेंट मैनुअल. तो वो एक अनाउंसमेंट मैनुअल हमारे बैग में रहता है. और उसके बाद आता है सर्क्यूलर्स. तो सर्क्यूलर्स एक फाइल रहती है जिसमें एयरक्राफ्ट के टाइप्स और एयरक्राफ्ट में कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कैसा है, क्या है, वो एक डिटेल में रहती है. एक मैनुअल रहती है एंड उसके अंदर एक छोटे छोटे शीट्स हमें लगाने रहते हैं, तो उसे हम सर्क्यूलर्स बोलते हैं. तो एवरी मंथ और एवरी वीक यू गेट अ मेल इन योर ईमेल ID. तो उसके अंदर आपको हर महीने न्यू सर्क्यूलर्स आते हैं, तो आपको उसका प्रिंट आउट निकाल के एक फ़ाइल बनानी रहती है. तो वो फाइल आपको कैरी करनी रहती है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो या वी हैव सर्क्यूलर मैनुअल एंड देन बाद में BA टेस्ट ट्यूब.
होता है हमारी बैग में। तो जब हम जाते हैं इंडियन डोमेस्टिक एयरलाइन में, तो हम कहीं पर भी जा रहे हैं, हमारा एक BA टेस्ट होता है जिससे पता लगता है कि हमने अल्कोहल कंज्यूम किया है या नहीं। तो कंज्यूमिंग अल्कोहल एंड गोइंग ऑन अ फ्लाइट इन इंडियन डोमेस्टिक एयरलाइन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। आपकी जॉब भी जा सकती है। तो हमारा BA टेस्ट होता है, तो उसके लिए एक ट्यूब रहता है। सो वहाँ पे बेस पे एक डॉक्टर रहते हैं। जब आप फ्लाइट के लिए जाते हो, आपको आपका ट्यूब लेके और एक पेन लेके वो डॉक्टर की कैबिन में जाना रहता है। उनके पास एक डिवाइस रहता है, तो उसमें वो आपका जो BA ट्यूब है वो लगाते हैं। यू हैव टू ब्लो इन दैट ट्यूब, एंड अगर आपका नॉर्मल आया है देन यू आर गुड टू गो फॉर फ्लाइट। एंड इफ अगर नॉर्मल नहीं आता है तो सेकेंड चांस देते हैं, एंड अगर उसके बाद भी आपका नॉर्मल नहीं आया है तो फिर शायद आपकी जॉब भी जा सकती है। तो या BA टेस्ट होता है, तो BA ट्यूब हमें कैरी करना रहता है। तो या BA ट्यूब हमारे बैग में रहता है, कैबिन क्रू के बैग में। उसके बाद होता है एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म, एक्स्ट्रा स्कार्फ। अगर आपके कैबिन क्रू, अगर आपका जो यूनिफॉर्म है उसके अंदर स्कार्फ भी इंक्लूडेड है, तो हमें एक्स्ट्रा स्कार्फ कैरी करना है, एक्स्ट्रा स्टॉकिंग्स कैरी करनी है। एंड तो ये सारी जो भी चीज़ें हैं ना, बैचेस, जो दूसरे आपके पास बैचेस रहते हैं, तो वो सारे एक्स्ट्रा बैचेस, आपका नेम बैच या आपका कंपनी का कोई भी बैच रहेगा, वो भी आपको एक्स्ट्रा कैरी करना है। आपको एक्स्ट्रा इयररिंग्स कैरी करनी है। तो या आपको ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा कैरी करनी है ताकि इन केस अगर कोई इशू आ जाए तो आपके पास एक एक्स्ट्रा चीज़ रहे बैग में। तो ये सारी चीज़ें आपको कैरी करनी है। देन यू हैव टू कैरी माउथ फ्रेशनर। तो माउथ फ्रेशनर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज प्रेशराइज्ड कैबिन रहती है एंड आपको बहुत हाइड्रेशन होता है। मेक श्योर यू कीप ड्रिंकिंग वाटर एंड कीप ईटिंग समथिंग, तो आपकी बैड ब्रेथ नहीं रहेगी। बट आपको एक माउथ फ्रेशनर भी रखना पड़ता है एंड आपको खाना पड़ता है बिकॉज बैड ब्रेथ बहुत ख़राब इंप्रेशन होता है पैसेंजर्स पे एंड आपके फेलो क्रू मेंबर्स पे। तो बैड ब्रेथ नहीं होनी चाहिए। तो यू हैव टू कैरी अ माउथ फ्रेशनर एंड देन यू नीड टू हैव वन फ्लैट शूज़ या सैंडल या जो भी, वन फॉर्मल या कैजुअल वेयर। तो आपके पास एक फ्लैट्स होना चाहिए। तो जो फ्लैट्स, जो शूज़ रहते हैं वो हमें कंपनी से मिलते हैं। तो हम एयरक्राफ्ट में जाके हम अपने शूज़ चेंज करते हैं मेरी एयरलाइन में। सो हम हील्स में नहीं फ्लाई करते हैं, हम सिर्फ टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम हील्स पहनते हैं और बाकी टाइम हम सर्विस के टाइम फ्लैट्स पहनते हैं। तो हमारे पास वो फ्लैट्स होने चाहिए। एंड उसके अलावा आप आपके जो बाहर जाने के लिए आपके जो भी सैंडल या आपको जो भी चाहिए, ले ओवर पे आपको जाके कहीं और जाना है तो आप वो कैरी कर सकते हो। सो एंड देन यू हैव टू कैरी वन फॉर्मल और कैजुअल वेयर। तो एक आपको फॉर्मल वेयर कैरी करना है बिकॉज अगर आप एज पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हो, अगर आप एडिशनल क्रू मेंबर जिसे हम ACM बोलते हैं, तो अगर आप वो एज एडिशनल क्रू मेंबर ट्रैवल कर रहे हो तो फ्लाइट्स में आपको फॉर्मल ही वेयर करना है, फॉर्मल आउटफिट्स ही वेयर करने हैं। ऐसा नहीं कि आप शॉर्ट्स पहन के या कैसे भी कोई भी कपड़े पहन के, ट्रेडिशनल कपड़े पहन के जा रहे हो, नहीं। आपको फॉर्मल कपड़े पहनने हैं, फॉर्मल हेयर स्टाइल बनाना है, इवन इफ यू आर ट्रैवलिंग एज पैसेंजर। सो आपको फॉर्मल और एक कैजुअल वेयर। तो कैजुअल वेयर इसलिए कि आप लेओवर पे जाके आपको कहीं जाना है घूमने, तो आप कैजुअल वेयर उसके लिए कैरी कर सकते हो। देन एज आई सेड फॉर्मल और कैजुअल शूज़। तो एक आपको फॉर्मल शूज़ कैरी करना है कि अगर आप फ्लाइट में एज पैसेंजर जा रहे हो तो आपको फॉर्मल शूज़ पहनना पड़ेगा। तो जस्ट आप शूज़ कैरी करो, हील्स वाला ब्लैक कलर का क्लोज्ड टो शूज़ आपका जो रहता है वो आप कैरी करो। एंड एक कैजुअल वेयर के लिए जैसे कोई आपको ले ओवर पे फ्लैट्स या हील्स जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है आप वो कैरी करो। तो मैं ये कैरी करती थी। उसके अलावा आई यूज टू कैरी बेसिक मेडिसिन्स। तो जैसे कि बेसिक मेडिसिन मैं कैरी करती थी, जैसे कि स्टमक एक के लिए मेडिसिन या हेड एक के लिए, एसिडिटी के लिए। तो वो सारी जैसे कि मेफ्टल्स पास हो गया फॉर एब्डोमिनल पेन, देन हेड एक के लिए कोई दवाई हो गई, एंड देन बाद में वॉमिटिंग के लिए वोमेक्स हो गया, या ऐसी सारी चीज़ें। रेंटेक इज़ यूज फॉर एसिडिटी क्योर करने के लिए हम रेंटेक खाते हैं। तो मैं वो सारी बेसिक चीज़ें कैरी करती थी मेरे साथ, बेसिक मेडिसिन। सो आई यूज टू कैरी बेसिक मेडिसिन। देन आई यूज टू कैरी अ नोट पैड। तो एक नोट पैड मेरे पास रहता ही था बिकॉज हमारी ब्रीफिंग होती है
तो उसके अंदर हमें लिखना रहता है कि हमारी फ़्लाइट का डिपार्चर कितने बजे है, अराइवल कितने बजे है, एंड देन पायलट कौन है, फर्स्ट ऑफिसर कौन है, क्रू कौन है, सबके नाम लिखने रहते हैं। एंड देन ये सारी चीज़ें बेसिक लिखनी रहती है, तो आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैं एक नोटपैड कैरी करती थी। देन पेन ऑब्वियसली लिखने के लिए। देन मेकअप किट, ऑब्वियसली यू हैव टू रिप्लेनिश योर मेकअप। अगर लंबी फ्लाइट्स हो तो आपको थोड़े एटलीस्ट 2 बार तो रिप्लेनिश करना पड़ता है मेकअप फ्लाइट के अंदर, तो मेकअप किट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेकअप किट आपको कैरी करना है। देन यू हैव टू कैरी मनी वॉलेट, ऑब्वियसली पैसे चाहिए तो मनी वॉलेट। देन आई यूज टू कैरी एक्स्ट्रा क्लिप्स, बन नेट, कोम्ब, ईयरिंग्स। तो मैं ये एक्स्ट्रा क्लिप्स, बन का नेट, कोम, ईयरिंग सब कैरी करती थी। वैसे तो मेरे हेयर छोटे थे बट आई यूज टू कीप इन माई बैग। कभी किसी को ज़रूरत पड़ गई तो मैं बन का नेट एंड ऑल भी रखती थी मेरे बैग में। एंड देन आई यूज टू कैरी कोम, ऑब्वियसली बाल बनाने के लिए। एक्स्ट्रा क्लिप्स कैरी करती थी, टिक टैक जो क्लिप्स रहती है वो मैं कैरी करती थी। देन आई यूज टू कैरी सैनिटरी नैपकिन्स। तो सैनिटरी नैपकिन्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको फ्लाइट के बीच में भी कभी इफ़ यू गेट योर डेट तो फिर बाद में आपको वहाँ पे कोई इशू नहीं हो, तो इसलिए कैरी सैनिटरी नैपकिन्स तो बहुत ज़रूरी है। उसके साथ आई यूज टू कैरी एक्स्ट्रा लॉन्जरे चेंज करना इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली आप लेओवर पे जा रहे हो तो लॉन्जरे तो एक्स्ट्रा कैरी करना इंपॉर्टेंट है। एंड आई यूज टू कैरी डिस्पोजेबल बैग और न्यूज़पेपर। तो मैं डिस्पोजेबल बैग और न्यूज़पेपर कैरी करती थी। तो यूज्ड पैड्स या कुछ भी अगर डिस्पोज करना है तो आई यूज टू रैप इट अप एंड देन मैं डिस्पोज करती थी, तो हाइजीनिक भी रहता है ये चीज़। एंड या तो दीज वर द थिंग्स आई यूज टू कैरी इन माई बैग। दीज आर द थिंग्स दैट एवरी कैबिन क्रू कैरीज इन हर बैग। तो अगर ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भले ही आप डे रिटर्न फ्लाइट के लिए जा रहे हो या लेओवर के लिए जा रहे हो, आपको ये सारी चीज़ें कैरी करनी ही है। बिकॉज यू डोंट नो कभी फ्लाइट डाइवर्ट हो गई, कभी कहीं और चली गई, तो आपके पास चीज़ें होनी चाहिए। यू शुड बी रेडी कि कोई भी सिचुएशन हो आपके पास चीज़ें हैं। सो आपको ये सारी चीज़ें कैरी करनी ही रहती है। So yeah, these were the things a cabin crew carries in her bag. I hope you liked the video. If yes, then please like, share, comment and subscribe to my channel. I'll see you all next time. Bye.